प्रभु यीशु मसीह के अधिक पवित्र के नाम से आप सब लोगों को जय मसीह नमस्कार। फिर से नया वीडियो में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे यूहन्ना के जन्म की घोषणा, तो इस वीडियो में देखेंगे आखिर यूहन्ना किसके द्वारा जन्मा है। क्या सच में वो भी प्रभु यीशु मसीह की तरह पवित्र आत्मा है या जकरिया और एलिशबा का पुत्र है। तो चलिए आप लोगों को डायरेक्ट बाइबल वचन की ओर लेके चलते हैं और उस वचन को पढ़कर समझने की कोशिश करता है। तो चलिए बाइबल वचन की ओर लेके चलते हैं। लूका सुसमाचार 1 का आप लोगों को 5 से पढ़ाए थे, लेकिन आज 11 से आप लोगों को सिखाएंगे पूरा यूहन्ना भविष्यद्वक्ता के बारे में। तो चलिए। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की विधि के दाहिने ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। देखिए, जब जकरिया उस मंदिर के अंदर धूप जलाने के लिए अंदर गए थे, तो जो धूप का जो धुआं है उसी छाया को स्वर्गदूत ने अपना रूप लेकर जकरिया को दर्शन दिया है। तो उन दोनों के बीच में क्या बात हुआ है, इस बाइबल वचन को पढ़कर समझेंगे। जकरिया देखकर घबरा गए और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। ये स्वर्गदूत जो परम पिता का सेवक है, उसने खुद अपने सेवक को जकरिया का पास भेजा और उसे सुसंदेश देने के लिए कहा। तो इसलिए स्वर्गदूत ने जकरिया के पास आके ये संदेश जकरिया को दे रहा है। तो आगे को पढ़ के समझेंगे। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके नाम के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। ये आखिर किसके द्वारा है? इस बाइबल वचन के आधारित देखा जाए तो यूहन्ना भविष्यद्वक्ता भी एक पवित्र आत्मा है, क्योंकि एलिशबा और जकरिया पहले ही हम लोग वचन में पढ़े हैं कि वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी हो गए थे, लेकिन उन दोनों के बीच में एक था। क्या था? परमेश्वर के ऊपर विश्वास, एक कठिन विश्वास जो कोई ना तोड़ सकेगा। उस विश्वास के चलते उन दोनों को इतना बड़ा फल मिला है, जो खुद परमपिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसे संदेश देने के लिए कहा, क्योंकि उन दोनों का विश्वास इतना मजबूत था परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर को भी मजबूर होना पड़ा अपने स्वर्गदूत को भेजने के लिए और उसे संदेश देने के लिए। इसमें जो यूहन्ना भविष्यद्वक्ता का जन्म पता चलता है कि यूहन्ना भविष्यद्वक्ता का भी एक पवित्र आत्मा ही है और कभी दाखरस ना पिएगा, क्योंकि वो गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। तो हम लोग जानेंगे वो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है या सचमुच प्रभु यीशु मसीह के राह पर चलने के लिए निकल पड़ता है, उन लोगों को ये कठिन विश्वास होना आवश्यकता ही है। और दाखरस क्या है? दाखरस वो चीज है जो हम लोग दारू कहते हैं, बियर कहते हैं, यह है दाखरस। ये सब एक रस है, रस से ही मिलाया जाता है। अगर हम लोग उसे पिएंगे तो हम अपने अंदर का जो शैतान को भर के उसी में हम मगन हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं और उस जो दाखरस का जो नशा है उसी में मगन हो जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे दुख होगा, क्योंकि हम शारीरिक रीति के अनुसार चलने के लिए तैयार हो जाते हैं पवित्र आत्मा को छोड़कर। इसलिए जो लोग सच में प्रभु यीशु मसीह को मानता है, उसी को भय करता है और उसी के अनुसार चलने के लिए ठान लेता है, तो कभी दाखरस ना पिए, क्योंकि वह एक अपवित्र है। इसे प्रभु यीशु मसीह ने अपवित्र नहीं कहा है, लेकिन हम उसे पिएंगे तो हम उसी में मगन हो जाएंगे, अपने आप को भी भूल जाएंगे। इसलिए उसे ना पिए। और हम जो इस वचन के अनुसार जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, वो भी एक पवित्र आत्मा ही था, क्योंकि जकरिया और एलिशबा बूढ़ा और बूढ़ी थे। इसलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यूहन्ना के बारे में कुछ तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी
आगे को आप लोगों को सिखाएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।